नमस्कार, स्वागत है सभी का धन वाला चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट। कंप्लीट प्रैक्टिस शेयर है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल, ताबर का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। ताबर का उच्चारण स्थान कौन सा है? ताबर का उच्चारण स्थान जो है वो होता है दांत से, यह है दंत। क्या इसका स्थान? वह है दंत। दांत से इसका उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पावर का उच्चारण स्थान क्या है? पावर पावर का उच्चारण स्थान है दंत या कंठ या ओष्ठ या मूर्ध। पावर का जो उच्चारण स्थान होता है यह ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। पावर में आता है वो आते हैं दोनों, छोटे बड़े, और पावर आता है पूरा। ये होता है पावर उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। दंत में नहीं है, कंठ में नहीं है और मूर्धा में नहीं है। चावर चावर का उच्चारण स्थान, चावर का स्थान तालु से या ओष्ठ से या कंठ से, इनमें से कोई नहीं। चावर का उच्चारण स्थान जो है वह कहाँ से? वह है तालु से। कहाँ से? तालु से। ओष्ठ से उपपद मानिया दोनों, ऊ और पावर माँ, और कंठ से हो टावर। इनमें से कोई सा नहीं, ये गलत है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं और वर्णों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? दोनों अलग अलग। से पूछा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों का समूह, समूह शब्द या संयुक्त शब्द या वर्णमाला। संयुक्त शब्द जो होते हैं वो दो से अधिक अक्षरों से, दो या दो से अधिक शब्दों अक्षरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त शब्द होते हैं। समूह शब्द या नहीं, कुछ नहीं होता। वर्णमाला जो होती है, ये वर्णमाला होती है वर्णों का समूह, यह कहलाता है वर्णमाला। कहलाता है वर्णों का समूह वर्णमाला। और वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह तो कहलाता शब्द। सार्थक समूह होगा, वर्णों का सार्थक समूह होगा अगर, तो होगा क्या? हो जाएगा शब्द, हो जाएगा शब्द। और जो वर्णों का केवल समूह सार्थक नहीं पूछा तो ये वर्णमाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, छात्राज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है या उष्म व्यंजन है या तावर्गीय है या इनमें से कोई नहीं? तावर्गीय तो है नहीं, तावर्ग में ता था दादा वाले आते हैं। और जो उष्म व्यंजनी है ना, उष्म व्यंजन जो होते हैं उसमें आते हैं तीनों सा और हा आते हैं, तीनों सा और हा। और संयुक्त व्यंजन ये छात्र ज्ञा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन ही हैं। तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उनमें स्वर भी शामिल हो सकता है, होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव या तत्सम या देशज या फिर विदेशज। पुस्तक पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक जो है ये है तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द है पुस्तक। अगला सवाल, आग कौन सा शब्द है? आग या तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। आग शब्द कौन सा है? आग जो शब्द है यह है तद्भव। तद्भव। वे शब्द जो हिंदी से जन्मे हैं वह तद्भव, और तत्सम जो संस्कृत से जन्मे हैं और जिनके के प्रयोग कर लिए गए हैं। विदेशज जो हमारे देश में पैदा हो, विदेशज जो सब विदेशों से आए हमारी और हमारे देश में भाषाओं में यूज होते हैं, वो विदेशज शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम या तद्भव या देशज या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी शब्द जो है वो कौन सा है? वो है पृथ्वी जो है यह है तत्सम। क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 9, टेबल कौन सा शब्द है? देशज या तद्भव या विदेशज या इनमें से कोई नहीं। टेबल शब्द जो है, टेबल शब्द है विदेशज। विदेशज शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द है टेबल। क्वेश्चन नंबर 10, नाक कौन सा शब्द है? नाक यौगिक या रूढ़ है या योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। नाक शब्द जो है यह रूढ़ शब्द, जिसके खंड नहीं किया जा सकते, ऐसा शब्द जो रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना तो हो, और उसके खंड करने पर उसके अर्थ भी हो तो हो जाए योग रूढ़, और उसके खंड करने पर कोई अर्थ ना हो तो हो जाए रूढ़ शब्द। नाक, नाक को खंड कर देंगे, ना अलग हो जाए का अलग हो जाए, इसका कोई भी दोनों टुकड़ों में कोई अलग अलग अर्थ नहीं होंगे, तो ये होगा रूढ़ शब्द।
अगला, फूल कौन सा संज्ञा? फूल समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? फूल शब्द जो है ये है जातिवाचक संज्ञा। सभी फूल जो है ये पूरे फूलों की व्यवस्था बता रहा है, पूरे फूलों की एक जाति की बात कर रहा है, इसलिए हो गया फूल जातिवाचक। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जो पूरे समूह की बात करती है, और व्यक्तिवाचक जो होती है केवल एक की बात करती है संज्ञा, वो होती है व्यक्तिवाचक। भाववाचक, इसमें हाव भाव की बात की जाए, वो होती है हाव भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी जो है, ईमानदारी है भाववाचक। ईमानदारी के केवल भाव दर्शाए जाते हैं, दिखाई नहीं जाती, और ना ही कोई व्यक्ति होता। व्यक्तिवाचक भी नहीं है। व्यक्तिवाचक इसमें केवल एक की बात की जाती है, समूहवाचक इसमें पूरे समूह की बात की जाती है। ईमानदारी जो है केवल भाववाचक, इसमें भाव भाव बताए जाते हैं। ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, जवानी, ये सब कैसे हैं? ईमानदारी है। वैसे भाववाचक शब्द। लंबोदर शब्द कौन सा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, या ये सभी? लंबोदर, लंबोदर शब्द जो है यह है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द लंबोदर। इसके दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, और इसके तोड़ने पर दोनों के अलग भी अर्थ हैं। अगला शब्द, क्वेश्चन नंबर 14, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना, सोना चांदी वाला सोना जो है भाववाचक या समूहवाचक या द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका जो सोना सही, इसका जो आंसर है कौन सी संज्ञा ये है? द्रव्यवाचक। कौन सा है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। सोना, सोना चांदी के रूप में देख रहे हैं तो हो जाए द्रव्यवाचक, और वैसे हो जाएगा ये नींद के रूप में भाववाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मैं कौन सा पुरुष हूँ? मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। मैं जो है मैं है उत्तम पुरुष, मैं में आता है उत्तम पुरुष, और तुम आता है मध्यम पुरुष में, और बाकी जो आते हैं ये वह जो आते हैं ये आते हैं अन्य पुरुष में। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा कौन सी? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी में, या पहाड़ी हिंदी में, या फिर पूर्वी हिंदी? ब्रज भाषा जो आती है वो आती है किसमें? पश्चिमी हिंदी में। ब्रज भाषा आती है पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में आती है कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। ब्रज पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 17, मगही किस भाषा की बोली? मगही पश्चिमी हिंदी की, या पूर्वी हिंदी की, और बिहारी की, या फिर राजस्थानी की? मगही जो आती है, मगही यह है बिहारी। मगही ये आती किस भाषा की बोली है? बिहारी भाषा की बोली है मगही। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है वो क्या? मागधी से, या सौरसेनी से, या विराचन से, या अर्धमागधी से? हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है ये विकसित हुई है किससे? सौरसेनी से, सौरसेनी से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी ये की गई थी 1953 में, 1954 में, 1956 में, या 1962 में? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, ये की गई थी 1953 में, 1956 में की गई थी, सॉरी 1956 में पुनः राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। सबसे पहले कौन सा आया था? तेलुगु भाषा के आधार पर तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तेलुगु भाषा के आधार पर। उसके बाद में एक्ट जो आया था 53 में आ गया था, लेकिन लागू हुआ था 1956 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन लागू हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को? राजभाषा बनाया था हिंदी को कब बनाया था? यह बनाया था 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, ना कि राष्ट्रभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी की आदि जननी है कौन सी? प्राकृत, पाली, या अपभ्रंश, या संस्कृत? हिंदी की जो आदि जननी है यह है संस्कृत। संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को,
या 28 सितंबर या 10 अक्टूबर या 11 जून। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, या काव्य भाषा या राजभाषा? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है यह है किस रूप में? क्वेश्चन नंबर तो ये है काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में माना गया है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस तरह में रखेंगे? हिंदी को रखेंगे राजभाषा के रूप में, या भाषा के रूप में, या तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा? इसे रखेंगे किसके रूप में? इसे रखेंगे राजभाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में और ना ही भाषा के रूप में। हिंदी किस भाषा परिवार की है? हिंदी द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती या भारोपीय? हिंदी जो है यह है किसकी? भारोपीय परिवार की भाषा, भारत यूरोपीय से मिलकर बनी भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है भारत में यह है हिंदी। हिंदी बोली जाती है सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी भाषा का जन्म हुआ कहाँ से? हिंदी भाषा का जन्म हुआ लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से, या अपभ्रंश से? हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ ये हुआ अपभ्रंश से। कहाँ से? अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू, अवधी, तेलुगु या कन्नौजी? या नहीं आती या नहीं आती? तेलुगु, तेलुगु जो है इसके अंदर नहीं आती। कौन सी बोली हिंदी में से कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंदर नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती, कन्नौजी आती है, अवधी भी आती है, बांगरू भी आती है, तेलुगु हिंदी के अंदर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की बोली जो ब्रजभाषा तकनीकी भाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में, या राजभाषा के रूप में? यह है काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा या विभाषा या तकनीकी भाषा या राजभाषा? जो हिंदी को रखेंगे इसमें राजभाषा के रूप में, हिंदी को रखेंगे राजभाषा को के रूप में अपनाया गया हिंदी को, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।